नमस्कार दोस्तों बिहार में 25 की लड़ाई 27 में आई। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। यहां पर बिहार में चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात यहीं से बीत चुकी है। योगी वर्सेज अखिलेश हो चुका है और आप लोग जानते हैं कि जब भी योगी वर्सेज अखिलेश होता है तब यह जो चिंगारी लगती है, यह धुआं दिल्ली तक फैलता है। और मैं आपको बता दूं कि यह धुआं दिल्ली तक ही नहीं, पूरे भारत में फैल चुका है। योगी जी कल ही आप लोग देखेंगे, कल आए थे योगी जी तो बोले गप्पू पप्पू टप्पू, मतलब टप्पू गप्पू चप्पू। आप लोग सोच सकते हैं कि यह लड़ाई कहां तक आ चुकी है। हर विवादित बयान होते जा रहे हैं, हर आचार संहिता का उल्लंघन होता जा रहा है, लेकिन कहां कोई मानने वाला है, या वो मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो। तो फिर अखिलेश यादव जी भी कहां चुप रहते हैं। अखिलेश यादव जी भी बहुत बढ़िया जवाब देते हैं और बहुत सटीक जवाब देते हैं। योगी जी को बंदर बोल देते हैं कि सभी बंदरों में उनको भी रख दीजिए तो कोई भी फर्क आपको समझ में नहीं आएगा। और पप्पू टप्पू चप्पू पे बोले हैं कि यह लोग बीजेपी के चप्पू हैं, यह लोग बीजेपी के कप्पू हैं। यह बोलना है अखिलेश यादव का। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि छोटे बच्चों वाली लड़ाई यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इसमें सियासी तस्वीर बहुत बड़ी है, क्योंकि 25 जो विधानसभा चुनाव हो रहा है बिहार का, यह 27 की बिसात बिछा चुका है। क्योंकि यहां से तीन पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। कन्फर्म है ये तीनों पार्टियां उत्तर प्रदेश चुनाव में जम के लड़ती हैं और जम के इनका वर्चस्व है। तो दोस्तों इसीलिए सियासी मायने इसके खूब निकाले जा रहे हैं। या अखिलेश यादव जी हो, या भारतीय जनता पार्टी वाले हो, या कांग्रेस वाले, इनके बयानों को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और मैं आपको बता दूं कि बिहार से सटे हुए ऐसे यूपी के कई जिले हैं जो बिहार विधानसभा के सीटों पर असर डालते हैं। जैसे चंदौली जैसी सीटें जो असर डालती हैं बिहार विधानसभा चुनाव पर। और बिहार से सटे इलाके हैं, जैसे चंदौली है, सोनभद्र है, आपके गाजीपुर है, गोरखपुर है, देवरिया है। ये सब ऐसे इलाके हैं जो बिहार के चुनाव में सीधा प्रभाव तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक तरह से प्रभाव डालते हैं। और कुछ सीटों पर नहीं, कम से कम 15 से 20 सीटों पर यह लोग प्रभाव डालते हैं। दोस्तों देखने वाली बात होगी कि क्या सियासी मायने जो निकाले जा रहे हैं, 25 के सियासी मायने 27 में जाकर लागू होंगे। क्या वह इस समय और बयानों में आगे बढ़ेंगे या शांत होंगे। लेकिन हमें तो नहीं लगता, जब तक चुनाव रहेगा बिहार का तब तक यह सियासी मायने शांत नहीं होंगे। क्योंकि 24 का लोकसभा चुनाव था, 24 के लोकसभा चुनाव में यह एकमात्र ऐसा चुनाव है जिसमें सबको आने का मौका मिला। और आप लोग जानते ही हैं कि नेताजी कैसे चुप रहेंगे, क्योंकि जो तलवार होती है ना, तलवार अगर कोई दिन तक नहीं चला जाए, ऐसे ही रख दिया जाए, तो उसमें जो मूर्छा होता है वो खा लेता है और तलवार खराब होने का डर हो जाता है, उसका जो धार होता है वह खत्म होने लगता है। तो नेताओं का भी सेम ऐसा ही है। 24 का चुनाव बीता था, अभी 1 साल हो चुका था, धीरे धीरे 7-8 महीने 10 महीने गुजर चुके थे। उसके बाद 25 में मौका मिला तो यह लोग अपने तलवार को चलाने लगे, मतलब तलवार मतलब मुंह को चलाने लगे। क्योंकि नेताओं का जब तक मुंह नहीं चलेगा तब तक वह फिर घर बैठ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि नेताओं को कभी भी अगर घर पे बैठे, अगर बयानबाजी नहीं दिए, अगर किसी चुनाव में नहीं गए, तो उनका जो भौकाल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यह भी जरूरी है। लेकिन क्या अब देखने वाली बात होगी कि क्या यह बयान यहीं पर रुकते हैं कि आगे भी बयानबाजी होती रहती है। तो दोस्तों आप लोग यह देखते रहिए। अब तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगा, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा।
तब तक आप लोग देखते रहिए न्यूज बुक 0005। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए दोस्तों। नमस्कार।